नाशवान और अविनाशी दोनों इकट्ठा हुए हैं, और दोनों इकट्ठा जो हुए हैं उससे उगा है एक फूल, और वो फूल हो तुम। और जब तक ये फूल तुम्हारे आंगन में उग रहा है, देखो इसको कितना सुंदर है, अपनाओ इसको और अपने जीवन को सफल बनाओ। मैं तुमको क्या याद दिला रहा हूं कि तुम मेरे पास क्यों आए थे। याद है क्यों आए थे? उस चीज का अनुभव करने के लिए आए थे। यही मैंने तुमसे कहा था कि तुम अगर उस चीज का अनुभव करना चाहते हो तो मैं करवा सकता हूं, इसलिए तुम आए। मैंने तुमको ज्ञान दिया, मैंने कहा ज्ञान का अभ्यास करो, सेवा करो, सत्संग सुनो। ज्ञान मिलने के पहले सब कुछ प्रश्नों की तरह था, मतलब जो कुछ भी था मैं उसे समझ नहीं पाता था कि क्या है। और ज्ञान मिला तो फिर एक मतलब जैसे कहते हैं क्लैरिटी वो आई जीवन में, और मेरे जीवन में सुख और आनंद का एक नया दौर शुरू हुआ। और सेवा एक तरीका है जिससे कि मैं उस आनंद को और बढ़ा सकता हूँ, मतलब और ज्यादा पक्का कर सकता हूँ। तो ये तो एक सफर की तरह है जो मैं जिस सफर को मैं मतलब कर रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ। भजन करने की प्रेरणा वो देते हैं तो भजन में बैठते हैं, आनंद आना शुरू होता है, और जब आनंद आता है तो मन करता है कि जो वो देना चाह रहे हैं उसको लेने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। भजन बैठना मुझे ही पड़ेगा। जब भजन में बैठूंगी तो आनंद आएगा जरूर, वो तो चीज ही आनंद की है। तुम्हारे अंदर स्थित जो अनुभव है, अगर तुम उसको समझना चाहते हो तो अंदर की आंखें खोलनी पड़ेंगी। बाहर की आंखें बंद करनी पड़ेंगी, अंदर की आंखें खोलनी पड़ेंगी, तब तुमको दिखाई देगा, तब तुमको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। वो जो अनुभव है वो है शांति का अनुभव। क्यों है वो शांति का अनुभव? क्योंकि किसी चीज ने अपने परमात्मा के साथ मिलकर के कुछ क्षण बिताए। इस शरीर में रहते हुए, इस नाशवान शरीर में रहते हुए अविनाशी का अनुभव किया। महाराज जी सिर्फ कहते नहीं है, वो अनुभव की भी बात करते हैं। वो जो चीज उन्होंने कहा कि जो चीज के लिए आप ढूंढ रहे हो, जो शांति के लिए आप, वो बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। तो सचमुच में उस शांति का अनुभव हमने अंदर किया है। मैं गुरु महाराज जी का जब एक ज्ञान का अभ्यास करता हूँ, मैं अपने आप को संतुष्ट पाता हूँ, और हर रोज मैं अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है जीवन में जब समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, और उस समय के बीच में भी महाराज जी के शब्द यदि कानों में गूंजे तो दिशा अपने आप मिल जाती है। गुरु महाराज जी को, ज्ञान को, जो जीवन का असली ध्येय है, जब हम भूल जाते हैं तो गुरु महाराज जी का ही सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमें इन सब चीजों की याद दिलाता है कि जीवन का असली ध्येय क्या है, हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। सत्संग सुनने से जो हमारे अंदर कुछ शंकाएं पैदा होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और हमारे आगे का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता चला जाता है। इसलिए सत्संग तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्संग की महिमा है। अगर ये एक आदमी की जिंदगी को पलट सकती है, इसको दोबारा सुनोगे, तिबारा सुनोगे, चौबारा सुनोगे, तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। ये है सत्संग की महिमा। अब तो जैसा हो गया है डीवीडी से, सैटेलाइट से, तुम अपने ठाठ से बैठ करके, जब तुमको तसल्ली हो, बैठ करके सुन सकते हो। जब भी तुमको समय मिले तसल्ली से बैठ के सुनो। सेवा का फल कभी निष्फल नहीं जाता। ये मैंने अपने आंखों से देखा, अपनी जिंदगी के अंदर देखा। सेवा का फल कभी निष्फल नहीं जाता।
सेवा का आनंद बहुत अच्छा आनंद है, क्योंकि मुझे सेवा करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। मैं सेवा में एक बहुत आनंद का अनुभव करती हूँ। सेवा करने का तो आनंद अपना ऐसा है कि वो अंदर तक आदमी को छू लेता है, क्योंकि जिन्होंने हमको सब कुछ दिया, जीवन के हर पहलू में हमारा साथ दिया, ज्ञान दिया, सत्संग द्वारा हमको प्रेरणा दी, जीवन का ध्येय बताया, तो उनके लिए कुछ भी करना आनंददायक ही है। सेवा का जो आनंद है, जब आदमी सेवा करेगा तो उसको व्यक्त नहीं किया जाता। उसके अंदर जो उमंग उठती है वो और दोबारा और करने की। ज्ञान अभ्यास करने से, भजन करने से सेवा की अपने आप प्रेरणा मिलती है, और ये एक तरह की अनुभूति है महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करने की। जब से मुझे महाराज जी मिले, मुझे जब से उनका ज्ञान मिला, मेरे जीवन में एक अजीब सा बदलाव आया। और मैं ये भी आगे महसूस करता हूँ कि मैं जो अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जो खुशी महसूस कर रहा हूँ, ये जन जन तक आगे जाए। जो तुम कर सकते हो अपने हृदय से, संगठित होकर के करो, जो तुमसे हो सके, हृदय से जो तुम कर सको, जो भी कर सको। एक बात का ध्यान रहे कि प्रचार में कहीं हानि ना हो, बस। अगर किसी चीज का ध्यान रखना है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रचार कार्य में किसी भी प्रकार की हानि न हो। हम सबको एक साथ जुट करके जिस प्रकार से मालिक जी चाहते हैं और जो उनका प्रयास है, उनके साथ में हमें अपना सहयोग देना चाहिए। उनकी आज्ञा में बंद करके अपना जो भी वो चाहते हैं हम लोगों से, हम पूरे सहयोग दें और आनंद लें जीवन का। मुझे तो अच्छा लगता है कि गुरु महाराज जी मेरे सामने बैठकर मुझे समझाते हैं कि तेरे जीवन का ये ध्येय है, तेरे को ये करना चाहिए। यह सेवा, सत्संग और भजन ही जीवन की नियति है, और वो इस जीवन में कर सकते हो। जीते जी आज कर सकते हो। गुरु महाराज जी तो कहते हैं कि आज कर सकते हो, अब कर सकते हो, पता नहीं अगले क्षण क्या हो। सेवा का मौका दे रहे हैं, सत्संग सुनने का मौका दे रहे हैं, अपने पास बुलाते हैं, आप हमारे पास आते हैं, और जो विश्वास पैदा किया है कि नहीं आप हमारे साथ में, आपका ज्ञान हमारे साथ में है, वो विश्वास तो एक ऐसी अमूल्य चीज है जिसका कि बयान कर ही नहीं सकते। एकदम आपकी ज्ञान रूपी शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है। महाराज जी से यही प्रार्थना रहती है कि मैं हमेशा ही अपने जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में सेवा, सत्संग, भजन में लगा रहूं, और महाराज जी मुझे मौका प्रदान करते रहें और मैं अपने जीवन में उस सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करता रहूं। सेवा, सत्संग, भजन, तीन चीजें तुम्हारी जिंदगी है। तुमको यह मौका मिला है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ, अपने जीवन को धन्य बनाओ। बात वही, इसीलिए तुम मेरे पास आए थे। वो लक्ष्य आज तक मेरे लिए कम से कम नहीं बदला है। हो सकता है तुम कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, कभी ये करते हो, कभी, पर मैं नहीं देखता हूं। मैं एक ही चीज को देखता हूं, किस तरीके से सहज रूप में तुम्हारे अंदर स्थित जो चीज है तुम उसका अनुभव करते रहो, करते रहो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, अपने जीवन के हर एक दिन में तुम उस चीज का अनुभव करते रहो, उसका आनंद लेते